हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इस चैप्टर से रिलेटेड कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने के लिए बेसिक क्या जरूरी है, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरी तरह हम लोग सॉल्व किए थे। मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 2 मैथमेटिक्स पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर यानी सिमिलैरिटी की। ठीक है, अब सेकंड प्रैक्टिस सेट इसके बाद हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, बट उसके पहले उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आने चाहिए, जिनका यूज आपको पता होना चाहिए, उन सारे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन मैं पहले यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो प्रॉपर्टीज का यूज अगर आप वंस आप लोग अगर वो सीख गए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, तो जरूरी है कि आप पिछले वीडियोस भी देखो, और इस वीडियो में प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है बड़े आसान तरीके से वेरियस एग्जांपल्स लेकर मैं आपको यहाँ समझाने का कोशिश करूंगा। होप आप लोग उसको बिल्कुल एंजॉय करोगे। एंड सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीपीटी। बीपीटी क्या है? बीपीटी फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और ऑन ग्राउंड इसका यूज कैसा करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अंग्रेजी में पहले तो स्टेटमेंट बता देता हूं कि इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड इज आल्सो पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन दैट लाइन डिवाइड्स दोस टू साइड्स इन प्रपोर्शन। अब मुझे पता है अंग्रेजी में आपको ये समझ तो नहीं आया होगा, मैं आपको एक फिगर निकाल कर बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं बीपीटी का बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, ए बी सी। सपोज मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अब इस लाइन को देखिए, इसे मैं नाम दे देता हूं लाइन एल। लाइन एल यहां दे देता हूं जे और यहां दे देता हूं के। ठीक है, अब अंग्रेजी का स्टेटमेंट जो है बीपीटी का, मैं उसको बोलते बोलते आपको ट्रायंगल में समझाऊंगा कि वो स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है। उन्होंने कहा इफ अ लाइन, सी दीज आर द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड। ठीक है, इफ अ लाइन which intersect the two sides of a triangle, is also parallel to the third side, will divide the sides in proportion। अंग्रेजी में इसका मतलब क्या है, हिंदी में आपको मैं बताऊंगा। सी ये लाइन एल है, ट्रायंगल के जो दो साइड्स है वो कौन से है? एक ए बी है और एक ए सी है। लाइन एल क्या करता है? ए बी और ए सी को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट जे में, और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट के में। और लाइन एल दो साइड्स को तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, टच भी कर रहा है, और लाइन एल उसके साथ ही थर्ड साइड को पैरेलल है। यानी आई वुड से गिवन में लाइन एल इज पैरेलल टू साइड BC,
लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। ठीक है, तो यहां पर ऑल्सो लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB at point J and side AC at point K। क्या आपको समझ आ रहा है? गिवन में आपको सवाल में क्या दिया होगा? आपको दिया है कि ये ऐसा लाइन है कि ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? AB को इंटरसेक्ट कर रहा है J पॉइंट में और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है K पॉइंट में। और यही लाइन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को, थर्ड साइड कौन सा था? BC। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को यही लाइन पैरेलल भी है। और अगर ये दो चीजें हुए कि अ लाइन इंटरसेक्ट two sides of the triangle and is also parallel to the third side, then by BPT अगर ऐसा गिवन में आपको दिया तब ही आप BPT अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये सब गिवन में था क्वेश्चन में, एंड देयरफॉर मैं इस ट्रायंगल पर BPT अप्लाई करने जा रहा हूं। देयरफॉर बाय BPT AJ आप क्या लिख सकते हो? BPT का डायरेक्ट यूज करके क्या लिख सकते हो? AJ अपॉन JB। इसे कहते हैं दैट द लाइंस आर डिवाइडेड इन प्रपोर्शन, साइड्स आर डिवाइडेड इन प्रपोर्शन। इन प्रपोर्शन का मतलब क्या? पहला टुकड़ा अपॉन दूसरा टुकड़ा, पहला हिस्सा अपॉन दूसरा हिस्सा, AJ अपॉन JB। उधर के दो हिस्से कौन से हैं? AK अपॉन KC, AK अपॉन KC एंड रीजन BPT। बिंदास। और आपको क्या किया होगा? ये चार हिस्सों में से कोई तीन हिस्सों के वैल्यूज आपको दिए होंगे और चौथे हिस्से को आपको निकालने लगाएंगे। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपके ये समझ में आया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे जा रहा हूं। सपोज यही ट्रायंगल लेते हैं। सपोज आपको कहा है कि यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 8 है, तो यहां क्या होगा? ठीक है, ये हिस्सा 2 दिया, ये हिस्सा 4 दिया, ये हिस्सा 8 दिया, ये हिस्सा x है। और गिवन में आपको दिया है कि लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC and also it intersect AP at J and it intersect AC at K। अगर ऐसा line should be parallel to third side, तब ही आप BPT अप्लाई कर सकते हो। नोट माय पॉइंट। A line if it is given, अगर ये given में है कि line is parallel to the third side, then and then only you can apply BPT, basic proportionality theorem। ठीक है, एंड देयरफॉर अगर ऐसा मुझे दिया है तो पहले मैं गिवन लिख लूंगा कि फ्ला लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC एंड इट इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट J एंड इट इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट K एंड सो। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AJ अपॉन JB इज इक्वल टू AK अपॉन KC। देन मैं क्या करूंगा? मैं वैल्यूज पुटअप करूंगा। AJ का वैल्यू दिया है 2, JB का वैल्यू दिया है 4, AK का वैल्यू दिया है 8 एंड दिस विल बी x। रीअरेंज करोगे इसको तो 2 into x will be equal to 4 into 8, therefore x will be equal to 4 into 8 upon 2, 2 1s are 2, 2s are 2, 8s are 16, x will be equal to 16, that is Kc will be equal to 16 units, Kc ये वाला हिस्सा। और ये सब भाई लोग इतना आसान है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड को अगर पैरेलल है तो डैश अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश। रीजन बाय BPT।
इससे आसान क्या है, अंग्रेजी में यही तो है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इज ऑल्सो पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन दैट लाइन डिवाइड्स दोस साइड्स इन प्रपोर्शन। डिवाइड्स दोस साइड इन प्रपोर्शन का मतलब ही डैश अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश। ट्रायंगल का नाम बदलेगा तो यहाँ के नाम भी बदलेंगे, ऑब्वियस है, इसके लिए मैं बोला। और मैं जो स्टेटमेंट में अप्रोक्सीमेट स्टेटमेंट बोला आपकी किताब का, a triangle side a line if it intersects the two sides of a triangle in two distinct points and is also parallel to the third side, then that line divides those two sides in proportion। इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इससे ज्यादा उसका और कोई एप्लीकेशन नहीं है। नोट दैट लाइन पैरेलल है थर्ड साइड को, तब ही आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। एक छोटा पॉइंट है, ज्यादा डिटेल नहीं है, ज्यादा यूज भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सपोज ट्रायंगल का नाम है आर एस टी और यहां पर लाइन है एल, लाइन एल है, यहां पर डी है और यहां पर एम है। ठीक है, लेकिन कॉन्वर्स का यूज कब आता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर सवाल में दिया नहीं है कि लाइन एल पैरेलल टू एस टी, ऐसे दिया नहीं है, तब यूज किसका आता है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का, क्योंकि वो बीपीटी का उल्टा है। बीपीटी कब अप्लाई होता है, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और कॉन्वर्स में क्या पूछा जाता है कि ये लाइन, ये एसटी को, लाइन एल एसटी को पैरेलल है या नहीं है, ऐसा हमसे पूछा जाता है। गिवन में वो पैरेलल है ऐसे दिया जाता नहीं, तब वहां पर किसका यूज होगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का। जैसे कैसे हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है या नहीं। सपोज यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 10। यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, ये हिस्सा 5 और ये हिस्सा 10। यहाँ पे कोई भी हिस्से का वैल्यू, जैसे हमने पीछे x का वैल्यू निकाला था, यहाँ पे कोई वैल्यू हमको निकालना नहीं है। यहाँ पे सारे वैल्यूज ऑलरेडी दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों जो दो टुकड़े लेते थे ना, दोनों का वैल्यूज ले लो। जैसे कि आर डी अपॉन डी एस कितना है, 2/4। आर डी 2 है, डी एस 4 है, 2/4। वैल्यू कितना आया, 1/2, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे दो टुकड़ों का वैल्यूज लो। आर एम अपॉन एम पी विल बी इक्वल टू 5/10, which again is equal to 1/2। ध्यान से देखिए, दोनों साइड के टुकड़ों का प्रोपोर्शन सेम आया है। आर डी अपॉन डी एस का वैल्यू कितना पाया गया, 1/2। आर एम अपॉन एम टी का वैल्यू कितना पाया गया, 1/2। अब जाके मैं लिख सकता हूं, साइड में लिखता हूं, therefore from 1 and 2 RD upon DS is equal to RM upon MP। दोनों का वैल्यू सेम पाया गया, यानी दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है। और अगर वो प्रोपोर्शन में है तो then I can say, therefore now I can say line L should be, अगर ये साइड्स प्रोपोर्शन में आ रहे हैं
उनके वैल्यूज के रेशियोज सेम आ रहे हैं, इसी का मतलब ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होना चाहिए। लाइन L शुड बी पैरेलल टू साइड ST, और ये कौन से बेसिस पे मैं कह रहा हूं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में रेशियोज के वैल्यू दिए गए थे, बट वो सेम है या नहीं चेक करें, वो सेम आए, वो प्रोपोर्शन में थे, इसीलिए ये लाइन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड को पैरेलल होना चाहिए। और रीजन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी सिर्फ बीपीटी कब यूज किया जाएगा, जब आपका साइड लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है, तब बीपीटी का यूज है। और एल्स अगर आपको सारे रेशियोज के वैल्यू दिए हैं और पूछा गया है कि ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है या नहीं, तब समझ लीजिए वहां पर आपको कन्वर्स का यूज करना है। आई होप आपके बेटर ये समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है चेक वेदर द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड और नॉट, समझ लीजिए वहां पर आपको कन्वर्स का यूज करना है। और अगर क्वेश्चन में दिया है कि अ लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड, तो समझ लीजिए ऐसा दिया है, तो समझ लीजिए वहां पर आपको सिर्फ बीपीटी का एप्लीकेशन करना है। और कैसे करते हैं मैंने आपको दोनों भी सिखा दिया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, स्टेटमेंट वगैरह नहीं, डायरेक्ट यूज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं इरेज करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है? एंगल बाइसेक्टर, पहले जमाने में इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहा जाता था, अब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कहो, थ्योरम कहो, इट इज वन एंड द सेम। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है सर? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, सपोज ये ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है, ओ जे डी, ओ जे डी, ट्रायंगल का नाम क्या दिया? ओ जे डी। और इस ट्रायंगल में आपको कहा गया है कि OS ये बाइसेक्टर है। आपको गिवन में यानी क्वेश्चन में कहा गया है, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि OS इज द बाइसेक्टर, ये अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, तब ही आप एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। और अगर पूछा गया है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं, तब आपको कन्वर्स का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग बीपीटी और कन्वर्स को देखें। अब मैं पहले तो आपको सिर्फ बीपीटी का यूज बताता हूं। सी, मुझे क्वेश्चन में दिया गया था कि ट्रायंगल ओजेडी है और एंगल O का यानी एंगल JOD का, इस एंगल का OS जो है ये बाइसेक्टर है। सिंबल भी दिया है मैंने, ये दो सिंबल क्या बता रहे हैं कि ये दो पार्ट्स इक्वल है और ये दो पार्ट्स इक्वल है, इसी का मतलब OS कौन है? बाइसेक्टर है, ऐसे आपको गिवन में दे दिया है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इस सिचुएशन पर आप एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करोगे? देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, जहां मैं लिख रहा हूं खराब हैंडराइटिंग में, सॉरी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आप क्या करोगे? पहले तो इस बाइसेक्टर ने कौन से साइड को काटा है? तो जेडी को काटा है। कौन से साइड को काटा है? जेडी को। कौन से हिस्से है? JS है और SD है।
पहले इन दोनों हिस्सों को ले लीजिए, देयरफॉर JS अपॉन SD। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर ने जिस साइड को काटा है उसके दो हिस्से पहले ले लीजिए, JS और SD। अब बचे हुए दो हिस्से कौन से हैं? सी, हमने J से शुरू किया था, JS और SD, तो बचे हुए दो हिस्से भी आपको J से ही शुरू करने पड़ेंगे। इसका मतलब है JO एक हिस्सा था और OD एक हिस्सा है, OD एक। अब यहां पर भी आपको 4 में से 3 वैल्यूज दिए होंगे, चौथे को X पकड़ना पड़ेगा, रीअरेंज करके आपको जो है वो चौथे हिस्से का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार ट्रायंगल इतना सिंपल होगा। मैं ट्रायंगल का जरा उसको चेंज कर आपको दिखाता हूं कि वहां पर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आप कैसे यूज करोगे। ठीक है, ये समझ में आया तो मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज ऐसे कुछ ट्रायंगल है, ठीक है, नाम देंगे RST, और यहां देंगे P। क्या देंगे? P। मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि RP यह बाइसेक्टर है, ऐसे मुझे गिवन में दिया गया है कि RP इज द बाइसेक्टर, देन एंड देन ओनली मैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। ये अप्लाई करने का एक बेसिक क्राइटेरिया है कि ये एंगल का बाइसेक्ट हो चुका है, ये बाइसेक्टर है, ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, देन एंड देन ओनली आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अब सर इस पर कैसे बीपीटी अप्लाई करोगे? बहुत आसान है, शांति से देखिए। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, मुझे बताइए इस RP ने कौन से साइड को दो हिस्सों में कट किया है? तो मेरा जवाब है और आपका भी होना चाहिए ST। सी, जाके उसने किसको कट किया? ST को कट किया, ठीक है, ST को। तो ST के दो हिस्से कौन से बने? सी, S से आपको अगर चाहिए तो आप S से शुरू करो, आपको अगर चाहिए तो आप T से। अगर मैं S से शुरू करता, मैं दोनों केसेस आपको बताता हूं। सी, हमेशा पहले कौन से दो हिस्से लेने चाहिए? जो साइड कट हुई है वो दो हिस्से लेने चाहिए। तो अगर मैं S से लूं तो अगर मैं S से लूं तो क्या हिस्से बनेंगे? SP कटे हुए दो हिस्से, SP अपॉन PT विल बी इक्वल टू, अब S से शुरू किया था तो बचे हुए दो पार्ट्स भी S से ही लेने पड़ेंगे, SR अपॉन RT, SR अपॉन RT, ठीक है। और अगर आप बोलते सर नहीं, ये जो दो हिस्से कटे हैं हम लोग को T से चालू करना है, तो भी आपका जवाब वही आएगा। T से कैसे चालू होगा और T से कैसे होगा? TP अपॉन PS, TP अपॉन PS इज इक्वल टू, यहां से T से ही अगले दो हिस्से PR अपॉन RS, PR अपॉन RS। ये है आपका एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बहुत ही इजी है, बीपीटी भी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी। और तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, वो भी बहुत आसान है। आई होप आपको ये समझ आया हो। मैं अगले वीडियो में जब सम्स सॉल्व किया करूंगा तो वहां पर भी आपको बताऊंगा, बट आई होप मैंने बताने के पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अगले वीडियो में तो मैं इनके प्रूफ बताऊंगा आपको, डेरिवेशंस, कि कैसे ये
थ्योरम्स डिराइव किए गए और फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब कन्वर्स का क्या है? कन्वर्स एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं। सपोज ये ट्रायंगल है। अब मैं कन्वर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, सपोज कन्वर्स के लिए आपको कब यूज करना है? यहां पे जेके बाइसेक्टर है ऐसा मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग दैट जेके इज द बाइसेक्टर। जेके बाइसेक्टर है ऐसा किसी ने भी आपको कहा नहीं, बल्कि आपसे पूछा गया है कि जेके बाइसेक्टर है या नहीं। तो ये टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा? आपको यहां दिया जाएगा 4, यहां दिया जाएगा 8, यहां दिया जाएगा 5 सपोज, और यहां दिया जाएगा 10। तो पहले तो मैंने आपको ये सिखाया है कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के लिए टुकड़े कैसे लेने चाहिए। पहले कौन से 2 टुकड़े लेंगे? आर से शुरू करते हैं, आर के और केडी। कितना है? 5/10। कितना आया? 1/2। स्टेटमेंट नंबर 1। अब बचे हुए 2 टुकड़े कौन से हैं? आर से स्टार्ट किए थे तो अभी वापस आर से लेना होगा। RJ/JD, आर से ही स्टार्ट करेंगे। RJ/JD कितना आया? 4/8। कितना आया? 1/2। तो भाई ये दोनों टुकड़ों का भी वैल्यू वही आया और इनका भी वही आया। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो, अगर टुकड़ा आपने जो लाइन कटी है उसके 2 टुकड़े आप अगर आर से स्टार्ट किए तो बचे हुए 2 टुकड़ों का शुरुआत भी आपको आर से ही करना पड़ेगा। RJ/JD कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको पता चला कि RK/KD का वैल्यू है RJ/JD, और अगर ये रेशियोज इक्वल आए, इसी का मतलब मैं कहूंगा JK is the line, JK is the bisector of angle JK is the bisector of angle RJD, इस पूरे एंगल का। ठीक है, RJD रीजन कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। लास्ट का प्रॉपर्टी अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। बहुत ही आसान है ये तो, थर्ड वाला प्रॉपर्टी। इसको आई होप समझ में आया हो। मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, property of intercepts made by 3 parallel lines. प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस बहुत ही आसान है। आप अगर ठीक से याद करो तो आप इसको क्लास 8 में भी सीख चुके हो। क्या है इसका क्राइटेरिया? क्या है ये आप कब यूज कर सकते हो? कंडीशन है कि आपको दिया होना चाहिए कि तीनों लाइंस जो फिगर में है वो एक दूसरे को पैरेलल है। जैसे कि सपोज
आपको दिया गया है कि L is parallel to M is parallel to N। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि लाइन L is parallel to लाइन M is parallel to लाइन N, ठीक है, एंड लाइन R एंड लाइन S is the transversal। ऐसे अगर आपको गिवन में दे चुके हैं क्वेश्चन में, तो सीधे से आप क्या लिखोगे, सीधे से आप क्या लिखोगे, therefore by the property of intercepts made by three parallel lines, ऐसे रीजन लिखोगे और सीधे से क्या लिखोगे, वो लिखने के बाद therefore AB upon BC is equal to DE upon EF, AB upon BC is equal to DE upon EF by the property of intercepts made by three parallel lines। बस, और ये चार में से आपको तीन वैल्यूज दिए होंगे, चौथा आपको निकालना होगा रीअरेंज करके, दैट सिंपल। तो आई होप आपने वीडियो को अच्छे से समझा हो, एंजॉय किया हो। आप यहाँ पर क्या सीखे, बीपीटी का यूज कैसे किया जाए, उसका कन्वर्स क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जाए, उसका कन्वर्स क्या है, और तीसरा जो आपने सीखा है वो है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपके लिए ये सब बहुत इजी आपको हो रहा हो और आपके लिए ये बहुत यूजफुल हो। प्लीज डू लाइक द वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच।